अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट डे कंप्यूटर साइंस में चैप्टर 9 का आज का टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग स्किल्स। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और स्टोरी टेलिंग ऐसे स्किल्स हैं जो आपको अपने आइडियाज़ बेहतर तरीके से शेयर करने, दूसरों से कनेक्ट होने और अपना असर छोड़ने में मदद करते हैं। यानी आपको बताते हैं कि कम्युनिकेट करना क्या होता है दूसरों से। ठीक है, आप लोगों के पास ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि आप अच्छी तरह अपना आइडिया प्रेजेंट कर सको। ठीक हो गया, चाहे आप अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें, कोई कॉन्सेप्ट समझाएं या कोई भी कहानी सुनाएं, तो ये स्किल्स एकेडमिक लाइफ और डेली लाइफ दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास कम्युनिकेशन क्या है, फिर हम देख लेते हैं कि स्टोरी टेलिंग क्या है। ठीक है, बारी बारी ये दोनों देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन और स्टोरी टेलिंग स्किल्स डेवलप कैसे करते हैं। ओके हो गया, तो आज के लेक्चर में सबसे पहला है जी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और फीलिंग्स विद अदर्स। इट कैन बी वर्बल सच एज स्पीकिंग, राइटिंग और नॉन वर्बल सच एज यूजिंग गेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस। तो जो हमारे पास कम्युनिकेशन होता है ना, इसका मतलब है अपनी मालूमात, अपने आइडियाज़ या जज्बात दूसरों तक पहुंचाना, कम्युनिकेट करना। ठीक है, कैसे कर सकते हो आप कम्युनिकेट? वर्बल कम्युनिकेशन होती है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। वर्बल में आ जाता है कि बोल कर या लिख कर बात करना। नॉन वर्बल में आता है कि आपके गेस्चर्स यानी आपके हाथों के इशारे, ठीक है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, ये सारा कुछ। ठीक हो गया, तो अच्छी कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होता है आप लोगों के पास कि गुड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स क्लियरली कन्वेइंग योर मैसेज एंड एक्टिवली लिसनिंग टू अदर्स। तो अच्छी कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होता है कि क्लियर स्पीकिंग, आप अच्छे से बोलें, ऐसे अंदाज में बोलें जो सबको समझ आए। ठीक है, आपके पास बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये देखें, इस एग्जाम्पल को भी चले समझ लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ कि आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, यानी गेस्चर्स का सही इस्तेमाल, आई कांटेक्ट रखना और कॉन्फिडेंट मतलब रखना चाहिए। ठीक है, लिसनिंग, समझ कर जवाब देना, क्वेश्चंस को जवाब दें लेकिन पूरा सुन तो लेना। ठीक है, तो फीडबैक लेना, फीडबैक भी आप उसमें लेंगे। एग्जाम्पल देखिए, उन्होंने बताया है कि इमेजिन यू हैव अ क्लास प्रोजेक्ट ऑन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, देन यू नीड टू प्रेजेंट टू योर क्लासमेट एंड टीचर। जैसे आप प्रेजेंटेशन देते हो ना यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये वही इमेजिन करो। तो उसमें आप क्या करोगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या आएगा कि क्लियर स्पीकिंग, आपको क्लियर बोलना होगा। ठीक है, स्पीकिंग इन अ मैनर दैट इज़ ईजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड, ऐसे बोलो कि सब समझ सकें, सब इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, गुड बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप गेस्चर्स यूज़ करो, हाथों के इशारों से आप उनसे थोड़ा कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। आप आई कांटेक्ट मेंटेन रखो, ये नहीं कि सिर्फ बुक की तरफ ही देखते रहो। ठीक हो गया, लिसनिंग, एड्रेसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। अब आपने तो प्रेजेंट कर दिया, अब हम सुनो, ऑडियंस के क्वेश्चन सुनो, फिर उनको समझो और उनको आंसर करो, फीडबैक दो। ठीक है, तो ये था हमारे पास कम्युनिकेशन। अब देख लेते हैं स्टोरी टेलिंग क्या होता है। स्टोरी टेलिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग वर्ड्स, इमेजेस एंड इमोशंस टू क्रिएट अ नैरेटिव दैट एंगेज द ऑडियंस। स्टोरी टेलिंग का मतलब है कि आप अपने अल्फाजों में अपनी तस्वीरों और इमोशंस का यूज़ करके एक ऐसा नैरेटिव बनाओ, क्रिएट करो कि जो ऑडियंस को इंगेज कर सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल मतलब जैसे आप स्टोरी बता रहे हो किसी को। ठीक है, अ वेल क्राफ्टेड स्टोरी कैप्चर अटेंशन, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ एंड एड्स इन द रिटेंशन ऑफ द मैसेज। ठीक है, तो एक हमारे पास जो मतलब कहानी का काम क्या होता है, सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को सिंपल बनाता है। ठीक है, और ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है ना वो बरकरार रखना होता है हमने इसमें। मैसेज को दिल और दिमाग दोनों में उनको उस चीज़ के साथ उनको समझने पर मजबूर करना होता है। यानी देखिए, अगर मैं स्टोरी सुना रही हूँ किसी को, तो एटलीस्ट इतनी इंटरेस्टिंग तो तरीके से मैं सुनाऊँ कि अगला बंदा उसको पूरा सही से सुने। ठीक है, और मतलब उनका इंटरेस्ट हो उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने फोकस करना होता है इन चीज़ों में। जैसे देखें, इन पाकिस्तान मैनी स्कूल्स कंडक्ट डिबेट कंपटीशंस वेयर स्टूडेंट्स प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट्स फॉर अगेंस्ट वेरियस टॉपिक्स। ठीक है, आप लोगों ने ना सुना होगा कि डिबेट का टॉपिक हो कि क्या प्लास्टिक बैग्स मतलब बैन होने चाहिए, तो आप एक कहानी सुना सकते हैं। जैसे देखिए,
एग्जाम्पल भी उन्होंने ये दी हुई है कि अगर प्लास्टिक बैग्स बैन होने चाहिए, ये डिबेट का टॉपिक है, तो आप इसमें क्या करोगे? आप एक स्टोरी बताओगे कि एक दफ़ा मैं बीच पर गया और देखा कि समंदर के किनारे कोई प्लास्टिक कचरे से भर गए हैं, ठीक है, और समंदर की जो मछलियाँ ना उसमें फंसी हुई हैं। तो ऐसे कहानी बना के आपकी बात को ज़्यादा पावरफुल और रिलेटेबल बना देगी, ठीक है। तो ऐसे आप अगर कहानी सुनाओगे ना तो लोग इंटरेस्ट लेके सुनेंगे। तो पाकिस्तान के कल्चर में ना कहानी सुनाने का काफ़ी ट्रेंड मतलब पुराना हो चुका है। मतलब हीर रांझा की होती थी, इसी तरह काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ होती थी, लेकिन वो अब पुरानी हो चुकी हैं, ठीक है। लेकिन हमें आना चाहिए, हमें कम्युनिकेट करना आना चाहिए, हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि हम कैसे स्टोरी सुनाएंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हम ये स्किल्स कैसे डेवलप करें। सबसे पहले हमारे पास प्रैक्टिस रेगुलरली। द मोर यू स्पीक एंड टेल स्टोरीज द मोर कॉन्फिडेंट यू विल बिकम। जितना ज़्यादा बोलेंगे और कहानी सुनाएंगे उतना ही आप कॉन्फिडेंट बोल सकेंगे, अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट है नो योर ऑडियंस। टेलर योर मैसेज टू द पीपल यू आर स्पीकिंग टू, वेदर देयर क्लासमेट, टीचर और फैमिली मेम्बर्स। अपनी बात उन लोगों के हिसाब से समझाएं जो सुन रहे हैं। स्टूडेंट्स हैं तो छोटे हैं ना स्टूडेंट्स, तो उनको उनके हिसाब से समझाएं। टीचर हैं उनको रिस्पेक्टफुली समझाएं। फैमिली है, अब जैसे फैमिली में घर में बात करते हैं आप वैसे समझाएं, ठीक है। यूज़ विजुअल एड्स, पिक्चर्स, डायग्राम एंड props can make help your story more engaging and easier to understand। इसका क्या मतलब है कि आप पिक्चर्स के थ्रू, चार्ट, डायग्राम या प्रॉप का यूज़ करके कहानी को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। बी क्लियर एंड कंसाइज, अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स एंड फोकस ऑन द मेन मैसेज यू वांट टू कन्वे। फालतू बातों में ना फंसे, मेन पॉइंट पर बस फोकस करें, क्लियर रहें बस, ठीक है। शो इमोशन, यूज़ योर वॉइस एंड फेशियल एक्सप्रेशंस टू शो हाउ यू फील अबाउट द टॉपिक। दिस मेक योर कम्युनिकेशन मोर ऑथेंटिक एंड रिलेटेबल। अपने चेहरे और आवाज़ से ना अपने जज्बात दिखाएं, इमोशंस दिखाएं, इससे ना बात ज़्यादा दिल को लगती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास कम्युनिकेशन और स्टोरी टेलिंग का क्या उसे बोलते हैं टॉपिक, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। बहुत इजी था, आप लोगों ने डेफिनेशन साथ एग्जांपल याद करनी होती है, स्टोरी टेलिंग की भी डेफिनेशन और एग्जांपल, और ये स्टेप्स आप लोगों ने याद रखने हैं कि हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नहीं भी आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कोलैबोरेशन एंड इटरेशन, और ये वाले सारे ना मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं चैप्टर्स की, ठीक है। तो आप उधर जाके हर चैप्टर का हर टॉपिक समझ सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।